नमस्कारः। अहं सौरभकुमारः अष्टमवर्गस्य संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतं करोमि। ऑनलाइन शिक्षण कार्यान्तर्गत अद्य वयं सदैव पुरतो निधेहि चरणम् इति नाम पाठः पठामः, अभ्यासः च कुर्मः। अस्य पाठस्य रचयिता डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णिकरः महोदयः अस्ति। सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। सदैव सदा प्लस एव, पुरतो पुरतः, निधेहि चरणम। सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब आगे, चरणम कदम, निधेहि बढ़ाते रहो, हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहो। इस पाठ का मतलब है, इस पाठ में लोट लकार और विधिन लकार के क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। लोट लकार जैसा कि आप जानते हैं आज्ञार्थक अर्थ में प्रयोग होता है और विधिन लकार यह चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। तो चलिए पाठ देखते हैं। गीत का परिचय। इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के माध्यम से उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। प्रस्तुत गीत में पदझटिका छंद का प्रयोग हुआ है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। हिंदी में से चौपाई कहा जाता है। आइए अब वर्णिकर जी के बारे में जान लेते हैं, कवि के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णिकर 1918 में पैदा हुए और इनकी मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक, गीत इत्यादि विधाओं में अनेक रचनाएं की हैं। 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी उन्होंने संपादन किया। उनकी रचनाओं में शिवराज्योदयम, महाकाव्य एवं विवेकानंद विजयम नाटक सुप्रसिद्ध है। आइए अब यह गीत देखते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनय्ययानं नगारोहणम्, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, पतिपाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, जहीह भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। आइए इन शब्दों के पहले अर्थ देखते हैं। चल चल अर्थात चलो चलो, पुरतो पुरतः सामने, चरणम पैर या कदम, निधेहि रखो या बढ़ाओ, सदैव सदा प्लस एव संधि हुई यहां पर यानी हमेशा। आइए अब अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं। तुम चल चल पुरतो चरणम निधेहि। कर्ता कर्म और क्रिया के आधार पर अन्वय किया जाता है, आपको पता है। तो चल चल, तुम चल चल पुरतो चरणम निधेहि, सदैव पुरतो चरणम निधेहि। हे मनुष्य, तुम चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा जीवन में कदम बढ़ाते रहो। अर्थात तात्पर्य यह है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। तात्पर्य यह है, कवि यही कहना चाहते हैं कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी की कोई परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। गीतांश आगे देखते हैं। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनयु यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। शब्दार्थ देखते हैं। गिर शिखरे सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है अकारांत। पर्वत की चोटी पर,
निज निकेतनम अपना घर, ननु निश्चित रूप से, विनैव विना प्लस एव संधि हुई, यहां पर दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, क्षमा करें, विनैव विना प्लस एव विना ही, यानम जहाज यानी गाड़ी, नगारोहणम नग प्लस आरोहणम दीर्घ संधि, पर्वत पर चढ़ना, बलम शक्ति अर्थात ताकत, स्वकीयम अपना। अन्वय देखते हैं, निज निकेतनम ननु गिर शिखरे अस्ति। यहाँ पे कोष्टक में जितने शब्द दिए गए हैं ये वाक्य को पूर्ण करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो निज निकेतनम ननु गिर शिखरे अस्ति, अपना घर जो है, अपना भवन जो है वो कहाँ है, पर्वत की शिखर पर है। विनयु यानम नगारोहणम करणीयम, और जो नग का आरोहण है, जहां पर आपका घर है जिस पर्वत पर, उसका जो आरोहण है, जो चढ़ना है, वो कैसे करना है, विनयु यानम बिना यान के करना है, बिना जहाज के करना है। अस्माकम स्वकीयम बलम साधनम भवति, हमारा जो अपना बल है, खुद का जो बल है वही हमारा साधन है। अतः सदैव पुरतो निधेय चरणम, इसलिए हमेशा हमें कदम को आगे ही आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तात्पर्य वही है, इस गीतांश के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सलार देख लेते हैं, अपना भवन पर्वत पर है, अर्थात हम पर्वतों पर रहने वाले हैं और हमें जहाजों के बिना ही पर्वतों पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन है, हमारी असली शक्ति हमारा बल यानी आत्मबल ही है। अतः साहस के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। शब्दार्थ देखते हैं, पथि रास्ते में, पथिन शब्द सप्तमी एकवचन, विषमाः असमान विपरीत, प्रखराः तेज नुकीला शाप, हिंसाः हिंसक, घोराः भयंकर, सुदुष्करम बहुत कठिन, खलु निश्चित रूप से, गमनम यात्रा। आइए भावार्थ देखते हैं, तव पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः भविष्यन्ति, तव पथि विषमाः प्रखराः पाषाणाः भविष्यन्ति, यानी आपके रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर आएंगे। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जो आपने लक्ष्य चुना है, उस लक्ष्य पर अनेकों नुकीले पत्थर आएंगे जो आपको घायल कर सकते हैं। तो परितो हिंसा घोरा पशव भविष्यन्ति, और आपके चारों तरफ घोर हिंसक पशु भी हो सकते हैं। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप चल रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर अनेकों ऐसे हिंसक पशु हों जो आपको क्षति पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। यद्यपि तो गमनम खलु दुष्करम भविष्यन्ति, यद्यपि आपका जो रास्ता है, आपका जो गमन है, आपका जो जाना है, वह सुदुष्कर है, बहुत ही मुश्किल है। तथापि फिर भी सदैव पुरतो चरणम निधेहि, फिर भी आपको अपने चरण को, अपने पैरों को आगे बढ़ाते ही रहना है। कब यहाँ वापस आपको उसी उत्साह के साथ प्रोत्साहित करना चाहता है कि कितनी परिस्थितियां आए आपके जीवन में, लेकिन आपको उन परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकना है, आपको आगे ही बढ़ते रहना है, आपको आगे ही बढ़ते रहना है। जही भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यहाँ पर जो ये एस जैसा चिन्ह बना हुआ है, इंग्लिश का एस, ये अवग्रह है, इसको हम लोग अ का उच्चारण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जही यानी छोड़ो, भीतिम भय को यानी डर को, भज भजो आह्वान करो, पुकारो, विदेहि करो, अनुरक्तिम प्रेम, सततम निरंतर लगातार, ध्येयम उद्देश्य या लक्ष्य, स्मरणम याद करना। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। तुम भीति जही, तो मतलब तुम, भीति मतलब डर को, जही मतलब छोड़ दो, अपने अंदर के डर को छोड़ दो, निकाल दो, उसको बाहर कर दो।
निज शक्ति भज भज, और अपनी शक्ति का भजन करो, यानी अपनी शक्ति को पुकारो, उसका आवाहन करो। जो आपके अंदर पुरुषार्थ है, जो आपका अंदर पौरुष है, उसको आपको याद करना है, उसको आपने संगठित करना है। तथा राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, और अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु, और अपने ध्येय का सतत लगातार स्मरण करो, याद करो। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको बार बार याद करो, उसको भूलना नहीं चाहिए। हर पर हर क्षण आपको उसको याद रखना चाहिए। फिर आगे उन्हीं पंक्तियों को दोहराते हुए कवि कहता है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी आपके कदमों को आपको हमेशा आगे ही आगे बढ़ाते रहना है। अर्थ देख लेते हैं। तुम डर को छोड़ो, अपनी शक्ति को जपो, अर्थात अपनी शक्ति का आवाहन करो, अपने देश से प्रेम करो, और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए सदा आगे कदम बढ़ाओ। यानी किसी भी परिस्थिति में आपको आगे कदम बढ़ाते रहना है। यहाँ पर आप देख रहे जितने भी पीले रंग के शब्द रेखांकित किए गए हैं, यानी हाईलाइट किए गए हैं, ये सारे शब्द लोट लकार के प्रयोग के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गीत का हिंदी रूपांतरण यहाँ पर, इसको भी आप देख सकते हैं। चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ, अपना घर है गिर शिखर पर, बिन जहाज के चढ़ना है उस पर, साधन अपने बल को बनाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर, और मिलेंगे पशु भयंकर, चाहे कठिनता कितनी पाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। छोड़ो डर को, भजो शक्ति को, हृदय में रखो तुम राष्ट्र भक्ति को, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। तो इस हिंदी गीत को भी आप याद कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आइए अब अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न, पाठे दत्तम गीत सस्वरम गायत, पाठ में दिए गए गीत को सस्वर यानी राग के साथ गाना है। तो मैंने आपको गा करके बताया, वो एक प्रकार है, उससे अच्छा भी आप गा सकते हैं, तो आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी एक शब्द में आपको लिखना है। तो देखते हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति, यानी आपका साधन क्या है। उत्तर है गीत के आधार पे बलम यानी बल। पथ के विषमाह प्रखराह, रास्ते में क्या विषम है, क्या प्रखर है। तो उत्तर है गीत के आधार पे पाषाणाह। ठीक है। सततम किम करणीयम, लगातार हमें क्या करते रहना चाहिए। उत्तर है ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है। तो उत्तर है डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर। डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी इसके रचयिता हैं, यानी लिखने वाले कवि हैं। स कीदृश कवि मानते, वे कैसे कवि माने जाते हैं। तो कवि परिचय मैंने आपको बताया कैसे कवि हो, राष्ट्रवादी, सह राष्ट्रवादी कवि मान्यते। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा से, ये जो बॉक्स दिया गया है इससे आपको क्रियापद चुनना है और लिखना है। तो यहाँ पर जैसे निधेय का दिया हुआ, आगे हम करेंगे तुम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। यहाँ पर जितने क्रिया शब्द दिए गए हैं सारे लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के हैं। ठीक है। तो चल मतलब चलो, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, विधेहि मतलब करो, राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो, देहि मतलब देना। मूढ़ धनमागम तृष्णाम जही, जही यहाँ पे आएगा धन आगम, धन प्लस आगम दीर्घ संधि हुई है, धन का आगम, आगम मतलब आना। तो धन आगम की जो तृष्णा है, धन को प्राप्त करने की जो तृष्णा है, मूढ़ ये मूर्ख जही छोड़ दो, मूढ़ मूर्ख धन की तृष्णा यानी धन की प्यास छोड़ दो, जही मतलब छोड़ दो। गोविंदम, गोविंद यानी भगवान ईश्वर, भज मतलब भजो, भगवान को भजो। सततम ध्येय स्मरणम, सतत हमेशा ध्येय का स्मरण, कुरु मतलब करो, हमेशा अपने ध्येय का स्मरण करो। अगला प्रश्न, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम
न इति लिखत। उचित कथन के सामने हाँ, आम मतलब हाँ, और अनुचित के सामने न लिखना है आपको। तो चलिए देखते हैं। पुरतः चरणम निधेहि, तो ये गीत के आधार पे सही है, हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए। आम, आइए देखते हैं। निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, अपना घर जो है वह पर्वत की शिखर पर है, तो गीत के आधार पे वाक्य सही है, आम, उत्तर लिखेंगे आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, तो गीत के आधार पे गलत है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे न। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, गीत के आधार पे गलत है, रास्ते में हिंसक पशु हैं, इस नाते से न हो जाएगा। गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, गीत के आधार पे भी गलत है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे चलते रहना चाहिए, ये गीत के आधार पे सही है, इस नाते से यहाँ पे लिखेंगे आम। अगला प्रश्न, ये चौथे का दूसरा भाग है। वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकृत, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के आधार पे आपको अर्थभेद करके वाक्य रचना करनी है। तो जैसा आप देखें, परितः, पुरतः, नगः, नागः, आरोहणम, अवरोहणम, विषमा, क्षमा, ये कहने सुनने बोलने में और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका वाक्य प्रयोग करके अर्थ अलग समझेंगे। तो परितः मतलब चारों ओर, उत्तर होगा वृक्षम परितः जनाः सन्ति, वृक्ष के चारों ओर लोग हैं, ठीक है। पुरतः मतलब सामने, तो गृहस्य पुरतः वाटिका अस्ति, घर की सामने वाटिका यानी बगीचा है। नगः मतलब पर्वत, तो हिमालय नगाधिराज अस्ति, नग प्लस अधिराज, नग प्लस अधिराज, नग मतलब होता है पर्वत और अधिराज मतलब राजा, तो हिमालय पर्वतों का राजा है। नागः सर्प यानी सांप, प्राचीन काले तक्षकः नाम एक नागः आसीत्, प्राचीन काल में तक्षक नाम का एक नाग था। आरोहणम चढ़ना, वानरः वृक्षारोहणम, वृक्ष प्लस आरोहणम करोति, बंदर वृक्ष पर चढ़ रहा है या चढ़ने का प्रयास कर रहा है। अवरोहणम मतलब उतरना, पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत का अवरोहण सुकर यानी आसान होता है। विषमाः मतलब असमान, कक्षायाम विषमाः छात्राः भवन्ति, कक्षा में विषम छात्र होते हैं, यानी अलग अलग तरह के, मतलब कोई आज्ञाकारी होता है, कोई पढ़ने में तीव्र बुद्धि का होता है, इस तरह से अलग अलग भांति के छात्र होते हैं। और अंतिम है समाह यानी समान, एक जैसा। अध्यापक का नाम करते ही सर्वे छात्राः समाः सन्ति, यानी अध्यापकों के लिए सभी छात्र कैसे हैं, एक जैसे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से आपको अव्यय पद चुन करके लिखना है, ठीक है। तो विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, ठीक है, तो विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते, आप ये शब्द बहुत बार सुन चुके हो, वाक्यांश बहुत बार सुन चुके होंगे। यह रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत का ध्येय वाक्य है, ठीक है। सत्य में सत्य ही जीतता है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान कर लिया है, खलु मतलब निश्चित रूप से। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा ही करता है, यथा तथा, जैसा वैसा। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। सदा भगवंतम भज, और हमेशा भगवान को भजो, ठीक है। अगला प्रश्न है विलोम पदानि योजयत, विलोम पद को मिलाइए। तो यहाँ पर देखें पुरतः, स्वकीयम, भीति, अनुरक्ति और गमनम दिया है, इसको मिलाना है आपको इन सारे शब्दों से। तो पुरतः मतलब सामने, और इसका उल्टा होगा पृष्ठतः यानी पीछे। स्वकीय मतलब अपना, परकीय मतलब पराया, भीति मतलब डरा हुआ, साहस मतलब साहसी, ब्रेव, अनुरक्ति मतलब होता है प्रेम, और विरक्ति का मतलब होता है वियोग। गमनम जाना, आगमनम आना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है लट लकार पदेभ्यः लोट लकार वृद्धि लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, लट लकार पद से आपको लोट लकार और वृद्धि लकार के पद बनाने हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो लट लकार के शब्द दिए गए हैं, खेलसी, खादंत, पिबामि, हसतः और नयामः।
आपने पिछली कक्षाओं में रूप याद किए हैं। अब आपको इन्हें क्या करना है, लोट लकार में और विधिल लकार में परिवर्तन करना है। तो आपको क्या करना है, लट लकार का जिस पुरुष और जिस वचन का रूप है, लोट लकार और विधिल लकार में भी उसी पुरुष और उसी वचन का रूप लिखना है। तो जैसे कि देखें यहाँ पे पठति दिया है, पठति प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे भी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आया है। खेलसी मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो देखते लोट लकार में क्या होगा, खेल, और विधिलिंग में क्या होगा, खेले। ऐसे खादंती प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो लोट लकार और विधिलिंग लकार में देखते हैं क्या होता है, खादंतु और खादेयु। पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, लोट लकार और विधिलिंग लकार में पिबानी पिबेयम। हसतः प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप हम प्रयोग करेंगे, हसताम हसेताम। नयामः ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पर भी हम उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप प्रयोग करेंगे, नयाम और नयेम। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम पूरयेत परिवर्तयत, यानी नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनको निर्देश के अनुसार बदले हैं। तो जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, गिर शिखर आकारांत रूप है, सप्तमी एक वचन में लिखना है, तो क्या होगा, गिर शिखरे, यानी गिर के पर्वत के शिखर पर। पथिन सप्तमी एक वचन है, तो पथिन शब्द नकारांत एक वचन में होगा, पथि, रास्ते में। राष्ट्र आकारांत शब्द है, चतुर्थी एक वचन में होगा, राष्ट्राय। पाषाण आकारांत शब्द है, सप्तमी एक वचन में होगा, पाषाणे। यान आकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसका द्वितीय बहुवचन होगा, यानानि। शक्ति जो है प्रथमा एक वचन इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका एक वचन होगा, शक्ति ही। पशु जो है सप्तमी बहुवचन में लिखना है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो होगा पशुषु। ठीक है, तो इस तरह से यह अभ्यास समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।